भारत माता का मंदिर यह है क्या? यह देश भारत माता का मंदिर, यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। पहले इतना ही पाठ कर लेते हैं। भारत माता का मंदिर यह कौन? क्या है भारत माता का मंदिर? ये हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, ये भारत माता का मंदिर है। इसको भारत माता की उपमा दी गई है ना। हम सब इसको अपनी माता के समान, जैसे कि हम देवी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार अपने देश का भी पूजन करते हैं। और ये भारत माता का एक मंदिर है। जिस प्रकार मंदिर पवित्र होता है, उसी प्रकार यह भी पवित्र है। समता का संवाद जहाँ, संवाद का मतलब बातचीत, जहाँ सबके साथ समानता की बातचीत की जाती है, सब एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, ऐसा प्यारा हमारा भारत माता का मंदिर है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, यहाँ सबका कल्याण ही कल्याण है। किसी के लिए यहाँ कोई बुराई नहीं है, कोई किसी का पर अत्याचार नहीं करता, बल्कि सब एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी क्या कहा गया है, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है ना, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ सबका कल्याण होता है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, और इस मंदिर का प्रसाद सभी लोग प्राप्त करें, सभी लोगों को समानता से। अर्थात क्या मतलब हुआ प्रसाद प्राप्त करने का? मतलब कि सभी लोगों को समानता का व्यवहार प्राप्त हो, नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई इस प्रकार की व्यवधान नहीं है, बाधाएं नहीं है, भेदभाव की बाधाएं नहीं है। कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन गरीब है कौन अमीर है, गरीबों के उत्थान के लिए कार्य होता है, अमीर लोग दान करके उनको पालते पोसते, इस प्रकार सभी एक दूसरे का कल्याण करते हैं। नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका स्वागत सबका आदर, यहाँ सबका स्वागत होता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका स्वागत है और सबका हम सम्मान करते हैं। सबका सम्मान यहाँ, सबका बराबरी का, सम का मतलब बराबरी का, सबका एक सा सम्मान यहाँ पर होता है। चाहे वो राम का फॉलोअर हो, अनुयायी हो, चाहे रहीम का अनुयायी हो, चाहे बुद्ध का हो या ईसा मसीह का हो, सुलभ एक सा ध्यान रहा यहाँ, यहाँ सबको एक सा ही वातावरण मिलता है। अर्थात चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, ईसाई है, सबको यहाँ पर एक प्रकार का ही वातावरण मिलता है। और भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, यहाँ अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पुष्पित हैं, पल्लवित है। कहीं कुछ लोग अपने धर्म को मानते हैं, कुछ लोग अपने धर्म को मानते हैं, अपनी अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। तो इस प्रकार अनेक संस्कृतियों के होते हुए भी यहाँ गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ सभी गुणों का और सभी गुणों के गौरव का ज्ञान हम सबको प्राप्त होता है, एक समान हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को माने और किसी को ना माने। अगर कोई बौद्ध संप्रदाय का व्यक्ति अपना ज्ञान देता है तो उससे भी हम बहुत कुछ पा लेते हैं, कोई सिख संप्रदाय का व्यक्ति ज्ञान देता है तो उसमें भी हम गुण ढूंढ लेते हैं, और इस प्रकार हमें सबका गौरव ज्ञान यहाँ मिलता है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ किसी को भी लड़ाई, बुद्ध बैर, बैर का मतलब शत्रुता, दुश्मनी, यहाँ किसी को भी शत्रुता और दुश्मनी नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ, यहाँ सबके अंदर प्रेम का उन्माद है, सब एक दूसरे से जोश के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं।
भला प्रेम का उन्माद, यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ सबका कल्याण होता है, सभी कल्याण करने के लिए यहाँ पर व्यवहार करते हैं और ये सभी यहाँ भारत माता के मंदिर का प्रसाद प्राप्त करते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। ये तो सब तीर्थों का एक तीर्थ है। कोई काबे जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई वहाँ गुरुद्वारा जाता है, अनेक अनेक अपने अपने तीर्थों पर सब लोग जाया करते हैं। लेकिन ये सब तीर्थों का एक ही तीर्थ है, भारत माता, भारत देश का स्थान, भारत देश स्वयं में ही एक तीर्थ स्थान है। यहाँ कहीं किसी को अपने तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पावे सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना लें हम अपने हृदय में कोई शत्रुता का भाव न रखें, अपने हृदय में कोई पाप न रखें, अपने हृदय में कटुता न रखें, किसी से द्वेष और ईर्ष्या का भाव न रखें। इस प्रकार हम सब अपने हृदय को पवित्र बना लें। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, और यहाँ हम अजात शत्रु, भारत देश में अजात शत्रु बन जाएं। अजात शत्रु का क्या मतलब है? जहाँ कोई शत्रु जन्म ना ले, जहाँ कोई शत्रु हो ही ना, जहाँ किसी शत्रु का जन्म ना हो, ऐसा हम इस देश को बना लें, सबको मित्र बना लें हम, और जितने भी देशवासी हैं वो सब हमारे मित्र बन जाए, ऐसा हम कार्य करें। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। रेखाएं तो प्रस्तुत हैं, हमें वो उपदेश तो मिले हुए हैं, अपने मन को पवित्र करके अब हमें उनमें रंग भरने हैं, उनमें चित्र बनाने हैं, उन उपदेशों का पालन करना है, और पालन करके हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना है। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम, बैठो माता के आंगन में। अभी आगे आएगा। अब 100 आदर्श, ये इस धर्म का ये आदर्श है, इस धर्म का ये आदर्श है, ऐसा ना करके सबको मिलाकर एक चरित्र बना लें, प्रेम का, प्यार का चरित्र बना लें। भारत माता को एक माने, भारत माता का प्रसाद प्राप्त करने के लिए, भारत माता में एक सा जीवन जीने के लिए हम सब एक से हो जाएं। और बैठी माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझें उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ है सबका शिव कल्याण, यहाँ है पावे सभी प्रसाद। यहाँ मिला सेवे का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ है पावे सभी प्रसाद। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं ये, अभी थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या कहा। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, बैठो माता के आंगन में, भारत माता के आंगन में बैठो। भारत माता, भारत देश में कहीं भी बैठो, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसन्न। तो हमारा, हम सब बैठने वाले नागरिकों का नाता एक सा हो, भाई बहन का नाता हो, भाई बहन के समान हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, और अपनी माता के कष्टों को समझें, भारत माता के कष्टों को समझें। क्या मतलब हुआ भारत माता के कष्टों को समझने का? कि भारत में जितने भी आतताई आते हैं या दंगे मचाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं, उनके कष्ट को समझें। उनका ये कष्ट किस प्रकार है? प्रसव वेदना के समान। प्रसव वेदना क्या होती है? जब कोई व्यक्ति, जब को माता बच्चे को जन्म देती है तो जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उस पीड़ा को प्रसव वेदना कहते हैं। तो ये प्रसव वेदना समझें, उसकी प्रसव वेदना, उसकी प्रसव वेदना को, उसके कष्टों को हम समझें, उसके उन कष्टों को जो प्रसव की वेदना के समान है, वही लाल है माई का, और उन्हें दूर करने का प्रयास करें, वही सच्चा पुत्र है, वही भारत माता का सच्चा पुत्र है, लाल है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ है अपना दुख और अपना सुख। हर्ष सुख हो गया और विषाद दुख हो गया, तो अपना दुख
और अपना सुख सबको हम एक साथ मिल बांटें। अगर किसी को दुख है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें, अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हों। जले नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन और वैर नहीं, बल्कि उसकी खुशी में प्रसन्न मन से शामिल हों। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। इस प्रकार हम भारत माता का भारत में रहकर यहाँ सबका कल्याण करें। यहाँ सब शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ सब लोग मिलकर फिर से भारत देश का प्रसाद प्राप्त करें। भारत माता का जो मंदिर है उस मंदिर का प्रसाद प्राप्त करें। प्रसाद क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत माता का प्रसाद क्या है, तो आप क्या बताएंगे? भारत माता का प्रसाद है यहाँ के लोगों में जो भाईचारा है, जो प्रेम है, उस प्रेम का आपस में हम बंटवारा करें। उस प्रेम को हम सब आपस में एक साथ मिलजुल कर रहे, प्रसन्नता के साथ रहे, ना कि दुखों को और हमले कर करके, आक्रमण कर करके एक दूसरे का नाश करें। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। सेवा करने योग्य, सेव्य का मतलब सेवा करने योग्य। ये देखो नीचे दिया हुआ भी है, सेवा करने योग्य। तो जो हमें सेवा करने योग्य पुजारी मिल गया है, जो भारत माता का पुजारी है, अर्थात जो अच्छे नेता हैं, जो भारत माता की उन्नति के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा योग्य पुजारी हमें मिल गया है। सकल काम उस न्यायी का, और उसी न्यायी का, उसी न्याय करने वाले के ये सारे काम हैं। यहाँ हम ईश्वर को भी ले सकते हैं कि वही सारे कार्य करने वाले हैं। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। यहाँ पर मुक्ति भी है, यहाँ पर लाभ भी प्राप्त होता है, यहाँ पर कर्तव्य भी प्राप्त होता है। एक एक अनुयायी का, एक एक फॉलोअर, अनुयायी का मतलब किसी मत का अनुसरण करने वाला। देखो नीचे दिया हुआ है, किसी मत का अनुसरण करने वाला, अनुगामी, और एक एक अनुगामी भी उसका पालन करता है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। अनेकों अनेकों, करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, करोड़ों करोड़ों गलों से ये आवाज निकले और इस प्रकार का जयनाद हो। हम सब एक साथ बोले और हम सब ये सोचें कि हमें एक सेवा करने योग्य पुजारी मिल गया है, जो सब न्याय का काम करने वाला है। उसका मुक्ति लाभ कर्तव्य सब यहाँ पर है। और एक एक अनुयायी का कोटि कोटि लोग कंठों से मिलकर हम ये जयनाद करें, ये जय घोष करें। क्या? सबका शिव कल्याण यहाँ है, यहाँ सबका कल्याण है, यहाँ सबका कल्याण होता है। और देशों की तरह मारधार, लड़ाई झगड़े, अणु परमाणु बम और मिसाइल रॉकेट, ये सब नहीं है यहाँ। यहाँ सब प्यार से रहते हैं। पावें सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ सभी भारत माता के मंदिर का प्रसाद प्राप्त करें, प्रसन्नता पूर्वक रहें और अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन प्रेम पूर्वक करें। यही संदेश यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने हम सबको दिया है कि हम सबको लड़ाई झगड़े से दूर रहकर प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन। आज हमने 2 पोयम कर ली, कितनी खुशी की बात है। ओके।